हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और मैं आपको करवा रही थी पीजीटी मैथमेटिक्स का सीरीज़, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1 का नाम जिसको मैंने दिया है, उसमें कंसेप्ट ब्रीफ में और साथ में मैं क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज़ जो चल रही है ये वेरी इंपॉर्टेंट है एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, D2+ भी सभी के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, इसमें आज मैं लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन डाल दूंगी। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि ट्रायंगल्स आपको मतलब ट्रायंगल्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन और दूसरे फॉर्मूलेज मैंने सभी बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिस किसी ने भी ना देखी हो वो वीडियो वो देख सकता है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, या मेरे चैनल की हर एक प्लेलिस्ट का जो लिंक होता है ना वो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर रहता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ इन अ ट्रायंगल ABC, सी किसके इक्वल है 3B। अब मैं आपको बता चुकी हूँ सी और बी, स्मॉल सी है स्मॉल बी है, तो ये साइड्स हैं, एंड C-B कैपिटल में गिवन है, यानी कि ये एंगल्स हैं, इज इक्वल टू एक रिलेशन गिवन है C-B किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। देन टेंजेंट भी निकालना है। अब आपके पास जो टर्म्स गिवन है वो देख लीजिए। ठीक है, मैं हमेशा एक ही बात आपको कहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, उसको बहुत ध्यान से समझा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पास गिवन है C इज इक्वल टू 3B। ठीक है, और सेकंड एक गिवन है C-B इज इक्वल टू 90। पूछा क्या आपसे, टेंजेंट ऑफ B, यानी कि जो आपका एंगल B है उसकी टेंजेंट वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, C इज इक्वल टू 3B। ये भी, इस क्वेश्चन को भी आप किससे हल कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करना हो ना तो सबसे इजी क्या होता है आपके पास, साइन फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, साइन C इज इक्वल टू 3B है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन C इज इक्वल टू 3 साइन B। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप अपनी ये दूसरी जो गिवन है इसको उठाइए, C-B किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, B को उधर ले जाऊँ, दैट इज़ कि B प्लस 90 या 90 प्लस B, कुछ भी कह दीजिए। यहाँ पे उस C की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, 90 प्लस B इज इक्वल्स टू 3 साइन B। क्लियर हो गया। देखिए, साइन 90 प्लस B बन गया 3 साइन B। अब साइन 90 प्लस B किसके इक्वल होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम आप सभी को आता होगा। देखिए, मैं करवा भी दूंगी, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, 0 π/2 पाई 3 π/2। ठीक है, इसी तरह से रहते हैं ना, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं ऑल, यहाँ पे साइन और यहाँ पे टेंजेंट और ये कोस और सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे साइन एंड कोसेकेंड, टेंजेंट एंड कॉट, और यहाँ पे कॉस एंड सेकेंड, इस तरह से पॉजिटिव चलते हैं। अब हमने कहा साइन 90 प्लस B, तो साइन 90 प्लस B क्या हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ पे साइन कैसा है आपका पॉजिटिव है, तो कॉस B इज इक्वल्स टू 3 साइन B। ठीक है, कॉस B किसके इक्वल हो गया आपके पास 3 साइन B के। ठीक है, यहाँ से आप, अब आपको निकालना क्या था वो देखिए, टेंजेंट B। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, लिख सकती हूँ ना, साइन B है, साइन B ओवर कोस B कर दूँ, और इसको इधर कर देते हैं, साइन B ओवर कॉस B। क्या किया, ये कॉस B यहाँ आ गया और ये वाला 3 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, साइन B बाय कॉस B, टेंजेंट ऑफ B बन गया। टेंजेंट ऑफ B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3। ऑप्शंस चेक कीजिए, विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ट्रायंगल ABC, स्मॉल a गिवन है 4, स्मॉल b गिवन है 3, स्मॉल में गिवन है दैट इज़ कि आपको साइड्स गिवन है, एंगल a गिवन है आपको 60 डिग्री, और आपसे पूछा है स्मॉल c इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। कहता है जो स्मॉल c होगा वो किस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत अलग टाइप का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, है बहुत सिंपल सा, बस हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है। हमने एक रिलेशन पढ़ा था जहाँ पे हम ABC सब चीज़ें आ जाती हैं, अगर एंगल A लें तो वो कौन सा रिलेशन होता है, कोसाइन वाले। ठीक है, तो जो एंगल गिवन है, ठीक है, आप यहाँ से लीजिए कॉस A। कॉस A मैंने आपको लिखना भी बताया था, साइक्लिक में लिखिए, A था तो नेक्स्ट लिखिए B² प्लस C² और माइनस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2BC। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए, A कितना गिवन है आपके पास 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू B कितना हो जाएगा B² 9, C तो आपको पता नहीं है, C तो आपको बताना है, C को एज इट इज़ रखिए। A, स्मॉल a कितना गिवन है आपके पास 4, तो A² कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू B की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 3, और साथ में क्या आ गया आपके पास C। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/2,
ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप याद रखिए, बेसिक्स हैं ये। सी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 6c, कट कर दें यहाँ से, कितना हो गया 3, ठीक है। 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 7, सी स्क्वायर इसको इधर ले आए, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही पूछा था ना, ठीक है। हमसे सिर्फ इसके क्या पूछा है कि रूट बता दीजिए किस इक्वेशन का है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी का रूट बन गया, ठीक है। इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ना, क्योंकि सी आ रहा है सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, साइड्स गिवन है आपके पास एक ट्राइंगल की क्या है, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। स्क्वायर रूट में गिवन है ये, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कहता है आपको बताना है ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भी हम एक ट्राइंगल लेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए बी सी, ये वाली साइड बी सी क्या हो गई स्मॉल है, ये क्या हो गई आपके पास बी, बी के अपोजिट वाली और सी के अपोजिट वाली सी। इसी तरह से लेते हैं ना, चाहे हम कोई भी फॉर्मूले लगा रहे हो, साइन लगा रहे हो, कॉस लगा रहे हो, कोई भी फॉर्मूले, ये टर्म्स हमेशा सेम रहने वाली हैं कि ये ए बी सी हैं और उनके अपोजिट साइड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। अब कहता है आपको बताना क्या है कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट एंगल है कौन सा, ए है बी है या सी है, ठीक है। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं, हमारे पास ये गिवन है ना, तो बी सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए बी किसको लेते हैं हम, सी ए को लेते हैं, ठीक है। बी की बात करें, थर्ड साइड हमें गिवन है ना, थर्ड साइड क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये गिवन है आपके पास। और जनरली हमें पता है कि क्या होती है, सी लेके चलते हैं, इसको मैंने मान लिया सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि क्या ये वाली पूरी की पूरी टर्म ए से बड़ी है, बिल्कुल ए से बड़ी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। क्या ये पूरी टर्म बी से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, बी में भी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि सी ए से भी बड़ी है और सी बी से भी बड़ी है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, जो साइड सबसे बड़ी होती है ना उसके अपोजिट वाला, दैट इज की सी, ठीक है। अब आपको ग्रेटेस्ट एंगल बताना है, ध्यान से देखिए। अब आपको साइड्स गिवन है, मैंने आपको कहा था जब साइड्स गिवन हो और आपको एंगल बताना हो तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ कीजिए, कॉस सी, ठीक है। कॉस सी आपको निकालना आता होगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर में 2ab, ये हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए तो ए ही है, बी बी है, सिर्फ सी चेंज हो रहा है। सी आपके पास आप लेके चले थे, ये है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2ab, ठीक है। कट कीजिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ए बी के आगे साइन कौन सा आने वाला है, नेगेटिव, ठीक है, ओवर में 2ab, ए बी से ए बी क्या हो गया आपका कट, कितना रह गया -1/2, दैट इज कि cos सी किसके इक्वल आ गया, -1/2 के, प्लस 1/2 होता तो क्या था 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या है ये 120 डिग्री, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है ना, जब नेगेटिव में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 120 डिग्री, दैट इज कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ट्राइंगल ABC बी cos स्क्वायर c/2 प्लस सी cos स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू, कहता है ये पूरी की पूरी टर्म, एक ट्राइंगल ABC में ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी, s के इक्वल होगी, 2s के इक्वल होगी, s/2 के इक्वल होगी, या किसके इक्वल होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस पर सबसे पहले तो जो आपको निकालना है वो लिख लीजिए, b cos स्क्वायर c/2 प्लस सी cos स्क्वायर b/2। cos स्क्वायर c/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos c/2, थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। थीटा का यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो यहाँ पे c/2 था तो c आ गया डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कीजिए 1 प्लस cos b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 दोनों में आ रहा है, इसको उठा के कॉमन ले लीजिए, 1/2 अंदर वाली न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर दीजिए, b ये वाला c मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके b cos c प्लस c cos b, ये आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ध्यान से बताइए, b cos c प्लस c cos b हमने पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, किस फॉर्मूले से, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ये इसके इक्वल होता है ना, तो ए किसके इक्वल होता है, b cos c प्लस c cos b, ठीक है। तो इसकी जगह पुट कर दीजिए b प्लस c प्लस a,
ठीक है। अब आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, एस के फॉर्म में। एस क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेमी पैरामीटर होता है जिसमें हम तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। दैट मीन्स कि इसमें तो ऑलरेडी यही आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल हो गया, एस के इक्वल। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आज के टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने लगभग सभी टाइप्स आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको जहाँ से मिल जाए प्रैक्टिस कीजिए। बट अगर आप ये भी कर जाते हैं ना तो आई थिंक ये सफिशिएंट है। इसमें मैंने हर टाइप डालने की मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। और इसके बाद मैं बहुत ही जल्द आपके लिए 3D की वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो अभी तक अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:5:10। कहता है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल्स की रेशो गिवन है आपको, यानी कि ABC 3:5:10। द रेशो ऑफ स्मॉलेस्ट साइड टू द ग्रेटेस्ट साइड आपसे पूछी है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको ये रेशो वाले क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। रेशो गिवन है आपके पास एंगल्स की, क्या गिवन है 3:5:10, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से ले लीजिए कि मान लो A क्या है 3x, B कितना है 5x और C कितना है आपका 10x। ये रेशो जो गिवन होती है ना उसको आप हमेशा इस फॉर्म में लीजिए, ठीक है। जब रेशो गिवन हो ना तो एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इस फॉर्म में लीजिए और अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो लगाइए कि A प्लस B प्लस C कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख के 3x प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 दैट इज 18x इज इक्वल टू 180। x किसके इक्वल आ गया आपका 10 डिग्री, ठीक है। x 10 डिग्री आ गया। आप क्या आप यहाँ से a b c निकाल सकते हैं, बिल्कुल a निकाल लीजिए। क्या था a 3x था, x कितना है 10, तो a कितना आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली b फाइंड आउट कीजिए, 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 दैट इज कि 50 डिग्री और c क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, रेशो ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड टू द ग्रेटेस्ट साइड पूछा है ना। तो जब रेशो निकालनी होती है तो आप क्या कीजिए, स्मॉलेस्ट साइड, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने कहा था कि सी साइड सबसे बड़ी आ गई तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या था। देखिए, मान लीजिए ABC कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल है ना तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। अगर ये लार्ज ग्रेटेस्ट एंगल है इस ट्राइंगल का तो इसके ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, यानी कि ये स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब आप अपने एंगल देख लीजिए, ठीक है। वाइस वर्सा में होल्ड करती हैं। A अगर 30 डिग्री है, C कैसा है 100 डिग्री है, तो आपको पता चल गया स्मॉलेस्ट साइड क्या होने वाली है स्मॉल a और ग्रेटेस्ट साइड आपकी क्या होने वाली है स्मॉल c, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि एक ही बात है, आप पढ़ चुके हैं। साइन A इज टू साइन C कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा साइन 30 इज टू साइन 100 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आप सभी को पता है 1/2। साइन 100 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 10 किसके इक्वल हो जाएगा कॉस 10 के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 कॉस 10 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए अपने ऑप्शंस चेक कीजिए। ऑप्शन में सबसे पहली बात तो कहीं फ्रैक्शन नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको इधर ले जाऊं तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, इसको इधर नहीं लेके जा सकते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 2 cos 10 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 1:2 cos 10 डिग्री, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये था आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना ट्रायंगल्स में वो यहीं से पूछे जाते हैं, साइन फॉर्मूला से और कोसाइन फॉर्मूला से। उसकी मैंने ट्राई की है कि मैं सारे डाल दूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रायंगल्स के मेरे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं पीजीटी के कंप्लीट सिलेबस वाला जो चल रहा है वहाँ पे भी मिल जाएंगे, जिसके 5 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट के मतलब लेक्चर्स डाल चुकी हूँ। एक ही चीज़ है वो, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं 3D भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।